नमस्कार दोस्तों। तो सीरिया के न्यूज़ हमने पहले भी कवर करी है और सीरिया में आपको पता है कि जो रिबल्स का कोलिशन है जिसको HTS के नाम से हम जानते हैं और टर्की जिसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उस रिबेल ने अब बशर अल असद के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। और सीरिया के धीरे धीरे उन्होंने पहले अलेप्पो पर कब्जा किया, फिर उसके तरफ वो हमा की तरफ बढ़े और अब होम्स की सिटी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक दमास्कस जो कैपिटल सिटी है सीरिया की, उसके आउटर एरियाज में ये रिबेल्स पहुंच चुके हैं। कुछ कई रिबेल्स के ग्रुप्स वहां पर पहुंच चुके हैं और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बशर अल असद जो है वो फाइनली अपनी कंट्री छोड़ करके जा चुके हैं। जिस असद रिजीम के लिए, जिस असद रिजीम की वजह से पूरा सीरियन सिविल वॉर 2013 से लगातार चले आ रहा है, अभी तक कहा जा रहा है कि लगभग 11 साल बाद अब फाइनली वो सीरियन सिविल वॉर 2013 भी क्या 2011 से आप ले लो, और अब स्प्रिंग के टाइम से ही चला आ रहा है ये तो 2011 से अब जा करके 2024 में फाइनली ये जो पूरा सीरियन सिविल वॉर है जिसने इतना मेस क्रिएट किया था, जिसमें इतनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, वो अब फाइनली खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी कंट्री जो है जब रिबेल्स के कब्जे में आएगी तो ये रिबेल्स बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न ब्लॉक, तो हो सकता है कि वहां पर गवर्नमेंट फॉर्म की जाए और इलेक्शंस वगैरह करवाए जाए। तो इसी न्यूज़ को डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने कब्जा कर लिया है और बशर अल असद की जो रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ दी है वो कितना सही है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी के 9 साल पूरे हो चुके हैं और अनअकैडमी का जो ये अचीवमेंट है ये हम पूरी अपनी अनअकैडमी फैमिली के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करेंगे आपसे अनअकैडमी प्रतिष्ठा इनफाइनाइट ड्रीम्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के माध्यम से। ये जो पूरा इवेंट है ये दिसंबर 10 को शाम को 7 बजे लाइव होगा। सिंपली आपको इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन होगा, यूट्यूब पर ये इवेंट किया जाएगा। सिंपली आपको इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है कि यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। जैसे आप यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी सर्च करोगे, पहले नंबर पे हमारा चैनल आएगा, उसको आप क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पे, तो वैसे ही आपको यहां पर होम पेज पर ही ये इवेंट क्रिएटेड दिख जाएगा और इस पर जो नोटिफाई मी का ये जो बटन है इसको जब आप क्लिक कर लोगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जब भी ये इवेंट लाइव होगा 7 बजे शाम को 10 तारीख को, तो आप इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो। अगर ट्रस्ट मी आप इस इवेंट को ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको कई सारे जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स थे या जो न्यू यूजर्स भी हैं उनको इस पूरे इवेंट में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। प्लस उसके साथ में आप अपने टॉप एजुकेटर्स और टॉप कंटेंट क्रिएटर्स से तो मिल ही पाओगे इस इवेंट में, उसके साथ साथ कई सारे बड़े रिवील्स भी इस इवेंट में होने वाले हैं। तो इसलिए आप इस इवेंट को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए 10 तारीख के शाम को 7 बजे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो एग्जैक्टली खबर ये आई, सबसे पहले आज सुबह की जो खबर आई उसमें बताया गया कि होम्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है वहाँ से जो सीरियन आर्मी थी उसने रिट्रीट कर लिया है। और ये जो होम्स की सिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीरिया के सेंटर में पड़ता है। देखो सीरिया का कई सारा हिस्सा आप कर सकते हो, एक तो नॉर्दर्न सदर्न सीरिया जो मेन है, उसके बाद ईस्ट और वेस्ट सीरिया। तो मोस्टली आप देखोगे कि वेस्टर्न साइड में पहले क्या होता था कि वहाँ पर जो कब्ज़ा था वो जो आईसिस और ये जिहादिस्ट ग्रुप है इनका कब्ज़ा हुआ करता था। बाद में फिर धीरे धीरे इनको एक बहुत छोटे से हिस्से में हटा दिया गया। फाइनली जो बड़ा कब्ज़ा मानते हो वो एक्चुअल में असद रिजीम का ही है पूरे सीरिया के ऊपर, और असद रिजीम पूरे सीरिया के ऊपर कब्ज़ा करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिटी जो असद रिजीम के अंडर में आती थी वो होम्स की सिटी थी, बिकॉज इस सिटी के जरिए जो सदर्न सीरिया है वो नॉर्दर्न सीरिया से कनेक्ट होता है। अभी मैं आपको मैप से दिखा दूंगा। तो फाइनली रिबेल्स क्या होता है कि रिबेल्स इस होम्स की सिटी पर कब्जा करते हैं और सीरियन आर्मी वहां से रिट्रीट कर जाती है। अब एक्चुअल में सीरियन आर्मी जो इतने सालों से इस पूरे रिबेलियन को झेल रही थी या इसको लड़ रही थी, असद रिजीम जो कि इतनी पावरफुल थी, वो एक्चुअली में इतना अचानक से वीक कैसे पड़ गई। अभी आप पिछले शायद 15-20 दिन से ये सीरिया की रिपोर्ट, सीरिया की न्यूज़ सुन रहे होंगे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखो जैसे ही रशिया कमज़ोर पड़ा है इस पूरे वॉर में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत कमज़ोर पड़ा और वहां पर क्या हुआ कि रशिया को और फोर्सेस की और ट्रूप्स की जरूरत पड़ी, उनको नॉर्थ कोरिया से ट्रूप्स मंगानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि जो रशियन ट्रूप्स उन्होंने अलग अलग जगह पर, अगर अफ्रीका में भी आप जाकर के आर्टिकल्स वहां पे पढ़ोगे तो कई जगह से उन्होंने जो अपनी प्राइवेट फोर्सेस हैं जो वैगनर ग्रुप के जरिए उन्होंने डाली हुई थी अफ्रीका में, वहाँ से अपनी प्राइवेट कुछ यूनिट्स को भी वापस बुलाया है। और उसके बाद उन्होंने जो सीरिया में अपनी यूनिट्स को डिप्लॉय किया था, खास तौर से 2 प्रोविंसेस थे जो कोस्टल प्रोविंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे सीरिया के, एक लताकिया प्रोविंस और एक टाटूस प्रोविंस। वहाँ पर उन्होंने अपनी यूनिट्स को डिप्लॉय किया हुआ था, उस यूनिट्स को उन्होंने वापस बुलाया। जैसे ही रशिया ने अपनी यूनिट्स को वापस बुलाना शुरू हुआ, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि रशिया असद
बशर अल असद मतलब कि सीरियन आर्मी, रशिया और ईरान का एक पूरा ग्रुप है, और दूसरी तरफ जो रिबल्स अभी लड़ रहे हैं HTS नाम के, उनको सपोर्ट कर रहा है पीछे से टर्की, और ऊपर से एक जो हैंड है वो US का भी है इसमें, फिर फ्रांस का भी थोड़ा बहुत है, और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं ही। खैर उनके जो एफर्ट्स हैं वो मिनिमल हैं इस पूरे मामले में। तो फिर इस कोस्टल प्रोविंस की जो लताकिया और यहाँ से रशिया ने अपनी फोर्सेस को वापस बुलाया, और ये मौका पाते ही HTS ने क्या किया, अगर आपको मैप के जरिए दिखाएं तो ये मैप है। HTS पहले यहाँ तक सीमित था, मैं आपको बता चुका हूँ, ये इडलिब था, और फिर क्या किया HTS ने कि वो धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ते गए, और सबसे पहले उन्होंने एलेप्पो के ऊपर कब्जा किया। ये एलेप्पो भी असद रिजीम के अंदर में आता था। अब एलेप्पो के ऊपर कब्जा करने के बाद HTS नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर उन्होंने हमा के ऊपर कब्जा किया, और फाइनली उन्होंने होम्स की सिटी के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये होम्स की जो सेंट्रल सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर दमास्कस से आपको इधर नॉर्दर्न के साइड में जाना है, और ये जो कोस्टल प्रोविंसेस हैं टार्टुस और लताकिया, यहां तक पहुंचना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही जरिया है, आप इसके थ्रू ही जा सकते हो, मतलब कि आप होम्स के थ्रू ही जा सकते हो। एलेप्पो जाना है तो वो भी आपको होम्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बशर अल असद की गवर्नमेंट के लिए। तो फाइनली जब रिबेल्स ने होम्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया, तो आप समझ लो ये पूरा रीजन जो है ये तो उन्होंने कट डाउन कर ही दिया है, पूरा बशर अल असद से छीन ही लिया। ये सब असद की टेरिटरी हुआ करती थी एक टाइम पर, आज की डेट में आप इसको HTS की टेरिटरी देख रहे हो। और फाइनली इस पर कब्जा करने के बाद उन्होंने विदाउट गिविंग टाइम वो दमास्कस की तरफ बढ़ गए, और अब कहा यह जा रहा है कि जब दमास्कस को भी वो सीज कर लेंगे तो पूरी तरीके से आप इस वॉर में मानो कि जो सीरियन गवर्नमेंट है उसका फॉल माना जाएगा। अब रिपोर्ट्स तो ये आई कि बशर अल असद ने अपनी सरकार यहाँ से मतलब वो पूरा मतलब अपने देश छोड़ करके वो भाग चुके हैं बाहर, कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं पहुँचे हैं इसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि ये जो बात आ रही है कि बशर अल असद ने अपनी सरकार छोड़ दी, अपनी कंट्री छोड़ दी और वो भाग गए अपनी कंट्री छोड़ करके, ये अभी महज रिपोर्ट्स हैं। इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल जानकारी किसी सीरियन मिनिस्ट्री या किसी सीरियन ऑफिशियल की तरफ से नहीं आई है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि अभी महज रिपोर्ट्स हैं। हालांकि आप इतना मान सकते हो कि सीरियन आर्मी ने पूरी तरीके से विथड्रॉ कर लिया है सदर्न पार्ट, जो कि उनका सबसे टॉप मोस्ट जो स्ट्रॉन्ग पार्ट हुआ करता था। क्योंकि अगर मैप से आपको दिखाओ तो ये जो पूरा सदर्न पार्ट आप देख रहे हो, ये पूरा असद की स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में आता था। मतलब आप पूरा देखो कि पूरी तरह से इसको असद कंट्रोल करते थे, और बशर अल असद जो असद रिजीम थी, जो उनके फादर के टाइम से, हाफिज अल असद के टाइम से चली आ रही थी, उसका अब फाइनली आप कह सकते हो कि ये अंत है। अगर दमास्कस के ऊपर कब्जा हो गया तो फिर फाइनली अब बशर अल असद की सरकार गिर जाएगी। और क्योंकि ये पूरा ब्लॉक है HTS का, इसको वेस्टर्न ब्लॉक सपोर्ट कर रहा है, तो वेस्टर्न ब्लॉक कोशिश ये करना चाहिए कि वहाँ पर एक सरकार का फॉर्मेशन हो और एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाए। और बाकी भी जो रिबेलियंस चल रहे हैं, और भी रिबेल्स हैं ना वहाँ पर, सबसे बड़ा सवाल है कि कुर्द रिबेलियन का क्या होगा। क्योंकि देखो ये टर्की ने HTS को सपोर्ट किया है, और कुर्स जो है वो टर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कुर्द को क्या होगा उनका, वो क्या अपना ग्राउंड होल्ड कर पाएंगे। अगर कुर्द का ग्राउंड देखो तो यहाँ पर आपको ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये ग्रीन वाला जो सबसे बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में कुर्द्स होल्ड करते हैं पूरी तरीके से। तो इनके पास भी बड़ा हिस्सा है सीरिया का जो कुर्द होल्ड करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये कुर्द रिबेलियन का क्या होगा, क्या टर्की इनको रहने देगा या फिर इनके खिलाफ इनसे लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जो सीरियन सिविल वॉर है वो वापस चलता ही रहेगा, खत्म नहीं होगा पूरी तरीके से। तो देखो कुर्द को बड़ा सपोर्ट एक टाइम पर US से मिला था, और इसीलिए टर्की और US के रिलेशंस भी खराब हुए थे सीरिया को लेकर के। तो अगर US कुर्द्स को सपोर्ट करता है तो आई थिंक फिर तो ये सिविल वॉर चलता ही रहेगा। वो टर्की से लड़ाई करेंगे, मतलब HTS से उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और अगर US इन कुर्द रिबेलियन को सपोर्ट नहीं करता है तो फिर कुर्द्स जो हैं वो थोड़े से वीक जरूर पड़ जाएंगे, और फिर शायद टर्की इनको दबाने की कोशिश करे। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इनसे बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल करके इनको भी सरकार में इंक्लूड कर लो, आधी सीट्स दे दो। जैसे वहाँ पर आपने लेबनान में देखा कि हिजबुल्लाह ने एक अरेंजमेंट बना लिया लेबनान की सरकार से, तो वैसा कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर भी किया जा सकता है। फाइनली ये सीरियन सिविल वॉर शांत हो सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार और रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अनअकैडमी की 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे आप जरूर से जुड़िए हमारे साथ। टॉप एजुकेटर्स, टॉप कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हमारी अनअकैडमी प्रतिष्ठा, इनफाइनाइट ड्रीम्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ये जो 9 ईयर का जो हमने माइलस्टोन अचीव किया है, ये शायद किसी भी एडटेक कंपनी ने अभी तक अचीव नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, इस पर आप हमारे साथ जरूर से जुड़िए और इस पूरे इवेंट को सेलिब्रेट करिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।